10 crazy Apple facts coming right up. हेलो गीक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स एप्पल के बारे में जो आपको कर देंगे। कुछ साल पीछे चलते हैं 1983 में एंड बात करते हैं एप्पल के एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम था लीजा। अब द थिंग दैट इज टू बी नोटेड हियर, स्टीव जॉब्स। कौन नहीं जानता स्टीव जॉब्स को? स्टीव जॉब्स की डॉटर का नाम भी लीजा ही है एंड उनके नाम पर ही उन्होंने इस कंप्यूटर का नाम रखा था। लीजा की फुल फॉर्म है लॉजिकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड दिस वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर विद ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स एंड अ माउस। मतलब हाउ क्रेजी इज इट यार। टेक्निकली देखा जाए तो रिवॉल्यूशन कंप्यूटर इंडस्ट्री में एप्पल ही लेकर आया है एंड ये रिवॉल्यूशन एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुआ जो इतने गंदे तरीके से फ्लॉप हुआ कि लीजा के इतने सारे मॉडल्स अभी भी दे आर सेड टू बी बेरीड समवेयर इन यूटा। एक लीजा कंप्यूटर की कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली $9,900 एंड अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं आज की करेंसी में तो इट इज अबाउट 7,25,000 रुपए आज की डेट के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है एप्पल इज द फर्स्ट कंपनी दैट मेड्स डिजिटल कलर कैमरा एंड गेस द नेम ऑफ इट। गेस करो क्विक टेक। हाँ, ये वही नाम है जो एप्पल ने बोरो किया है अपने पास्ट में से, जो अलाउ करता है बेसिकली यूजर्स को वीडियोस कैप्चर करना इवन इफ दे आर इन फोटो मोड। बट अगर मैं बात करूं दोबारा से कैमरा के बारे में, तो कैमरा जब वो लॉन्च हुआ था उसकी कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली $749 एंड अगर उस करेंसी को कन्वर्ट करूं मैं इंडियन करेंसी में तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 55,000 रुपीज। बट ऑल्सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 55,000 रुपीज में बात कर रहा हूँ 1994 की। अगर आज की जनरेशन में बात करें 2021 में बात करें तो भाई हिसाब आप खुद ही लगा सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट, मैकिन्टॉश। कितना कूल सा एक ये नाम है ना, मतलब सुनने में बहुत ही अच्छा सा लगता है, प्लस ऑल्सो अपने आप ही डिफाइन करता है इसकी पावर को। क्या आपको पता है ये नाम किसने दिया था? ये टर्म दिया था जेफ रास्किन ने, जो एप्पल के एक बहुत ही अर्ली एम्प्लॉय थे। बट इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का सिंपल सा एक मतलब है एप्पल की एक टाइप, मतलब जो एप्पल फ्रूट है उसकी एक टाइप का नाम है जिसका नाम है मैकिन्टॉश। एंड जब स्टीव जॉब्स ने इसको सुना, उन्होंने इसको प्रॉपरली एक डिजाइन किया, फ्रेम किया, तब उन्होंने रखा मैकिन्टॉश। इससे पहले स्टीव जॉब्स वाज अबाउट टू नेम मैकिन्टॉश बाइसिकल। या बाइसिकल मतलब बाइसिकल। अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट फैक्ट जो बात करता है एप्पल के लोगो के बारे में। क्या आपको पता है एप्पल का पहला लोगो किस बारे में था? एप्पल का पहला लोगो वाज न्यूटन नीचे बैठे हुए थे ट्री के एंड ऊपर से एप्पल गिर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। सो टेक्निकली देखा जाए तो एप्पल का बहुत बड़ा रोल था ग्रेविटी को डिस्कवर करने में एंड यही सेम चीज पोर्ट्रे की गई थी एप्पल के फर्स्ट लोगो में, जो बनाया था रोनाल्ड वेन ने, जो स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक के साथ अटारी में काम करते थे एंड वो बेसिकली एप्पल में पार्टनर भी थे। बट उन्होंने कंपनी को बहुत ही अर्ली स्टेज पर छोड़ने का डिसीजन लिया था एंड ही वाज पेड फॉर 10% ऑफ हिज शेयर्स इन दिस कंपनी, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली $800 एंड अगर उन्हीं 10% शेयर्स को आज की डेट में इवैल्यूएट किया जाए तो दे वर्थ अप्रॉक्सीमेटली टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ $। अब ये जो अमाउंट है इसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे गूगल करना पड़ेगा और देख के बुरा लगेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, अगर आपने कभी भी iTunes यूज किया है तो यू हैव ऑलरेडी एग्रीड ऑन द पॉलिसी, जहां पर एप्पल क्लियरली स्टेट करता है कि आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे टू मेक न्यूक्लियर डिवाइसेस। इफ एनी टेररिस्ट इज वॉचिंग दिस वीडियो, मत करना, एप्पल कैन सू यू। वेल, एप्पल से पहले बहुत सारी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत कुछ कर चुकी होंगी, बट एप्पल ऑल्सो हैज द राइट टू सू यू इफ यू यूज एप्पल प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट फैक्ट, आप मैकबुक्स क्यों यूज करते हैं? बेसिकली दे आर लाइट, दे आर फास्टर, बैटरी बैकअप अच्छा होता है, प्रोसेसिंग अच्छी होती है एंड बेसिकली सभी टास्क इजीली हैंडल कर लेती हैं, राइट? बट एक और रीजन टू कीप मैकबुक्स ऑलवेज विद यू इज दे कैन इवन सेव यू फ्रॉम गन शॉट्स बिकॉज दे आर बुलेट प्रूफ। यस दे आर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, एप्पल हमेशा से प्राइवेसी फोकस्ड रहा है एंड इसको अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसकी देने की कोशिश करूं तो पास्ट में एक ऐसी इवेंट भी हुई थी जहां पर सम टेररिस्ट वाज यूजिंग आईफोन फॉर बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड व्हेन FBI आस्क्ड टू अनलॉक हिज आईफोन,
बेसिकली उसका आईफोन में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो FBI को हेल्प कर सकती है टू रीच टू द मास्टरमाइंड ऑफ दैट टेररिस्ट एक्टिविटी, बट एप्पल क्लियरली डिक्लाइन कि वो उनके यूजर की प्राइवेसी के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। यस आई नो थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट दिस इज बेसिकली पॉलिसी ऑफ एप्पल एंड उनके यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में काउंट की जाती है। और अगर प्राइवेसी के बारे में और ज़्यादा बात करूँ ना, तो फेसबुक वर्सेस एप्पल, कौन नहीं जानता इसको? नहीं जानते? वीडियो बनाया हुआ है यार, चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बेसिकली पंगा ये था कि फेसबुक बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था एप्पल से आफ्टर एप्पल इंट्रोड्यूस ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, जो बेसिकली फेसबुक बोल रहा था कि उसके यूजर्स को हार्म कर सकता है, उनके बिजनेसेस को हार्म कर सकता है। अब कैसे, ये तो भाई फेसबुक को पता होगा। वंस अगेन डिटेल्स इन द वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर यू चेक इट आउट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट, अगर आप एप्पल से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि एप्पल ने हेडफोन जैक हटा दिया था आईफोन 7 से, तो शायद आप एप्पल को ढंग से नहीं जानते हैं, क्योंकि एप्पल का ये फिनोमेना रहा है कि वो हमेशा ऐसे छोटे छोटे झटके देते रहते हैं लोगों को। इन पास्ट जो पहला मैकिंटॉश मॉडल था उसमें कोई भी एरो कीज नहीं थी कीबोर्ड पर, एंड ऐसा नहीं कि ये कोई गलती थी, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली किया गया था सो दैट द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन बी फोर्स्ड टू यूज माउस टू मूव द कर्सर। इससे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज टू बेसिकली यूज एरो कीज टू मूव द कर्सर ऑन देयर स्क्रीन। जो ये फिनोमेना है ना, इसको अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, एप्पल लोगों को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जो लोगों को भी नहीं पता कि उनको चाहिए। अगर उस टाइम पर माउस का यूजेज इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ होता तो आई डोंट थिंक ट्रैक पैड्स हो पाते, या फिर ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस इतना ज़्यादा यूजफुल और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो पाता। यू स्टिल क्राई अबाउट हेडफोन जैक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, अगर आप उन लोगों में से हैं जो डेली अपना आईफोन चार्ज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ रहा है जस्ट आपके आईफोन को चार्ज करने की वजह से ऑन अ डेली बेसिस फॉर अ ईयर, दैट इज जस्ट $0.25 एंड अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो इट बेसिकली मेक्स अप 18 रुपये 18 पैसे। 18 रुपये दे रहे हो आप आईफोन को 1 साल के लिए यूज करने का। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसने मुझे तो लिटरली हिला दिया था, दैट इज रिलेटेड टू एप्पल वन। सो बैक इन 1976 स्टीव जॉब्स ने एक गैराज में एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एप्पल वन, एंड What he didn't knew was उसकी वैल्यू इन 2014 इतनी ज्यादा बन जाएगी कि एक ऑक्शन में it was sold for $9 lakh US. So these were the facts that I hope you liked about Apple. I am sure इसमें से कुछ facts ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, but ऐसे कुछ जरूर थोड़े बहुत तो होंगे, 1-2 तो होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। If yes, then please make sure that you hit the like button अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं, एंड हिट द बेल आइकन अगर आप और ऐसा कंटेंट सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं विद एवरीथिंग एप्पल कंटेंट, देन प्लीज मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल IGB_Hindi। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।